राम राम सभी को। सबसे बढ़िया और शानदार मौका है इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का। आपको बस फॉर्म फिल करना है। ऑफलाइन फॉर्म है एक बात। दूसरी बात, ना तो कोई फीस है और ना किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम है। सिर्फ आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पर है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स बेस। ठीक। और ऐसा ना सोचें कि आपके नंबर कम हैं तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो आएगा, जरूर आएगा। आपको आशा नहीं हारनी चाहिए, फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों की अपडेट आ जाए। और लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकारी परमानेंट नौकरी है सी बी आई सी, केंद्रीय, लिख देता हूं मैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोर्ड। इसमें है आपकी बहुत बढ़िया सैलरी। आप ऐसे समझो, पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म आपके रहने वाले हैं जो वो ऑफलाइन है भैया। इससे अलग अप्लाई की डेट अगर मैं आपसे बात करूं, अप्लाई, इसकी जो अप्लाई है वो है 19/6/2024, यानी कि 19 तारीख से ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट है इसकी 9 तारीख, 9/8/2024, यानी कि अगस्त अगस्त के महीने में। अब ऑल इंडिया भर्ती है भैया, ऑल इंडिया, और मेल और फीमेल सबके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं आपसे सबसे पहले, जो मैं आपसे समझता हूं, सोचता हूं कि आपको ये पोस्ट भरनी चाहिए। सबसे पहली पोस्ट है आपकी नंबर 1, टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट, इसकी बात करूं, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 8 हैं। आपको जरूर फिल करनी चाहिए, इसकी मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। इससे अलग, अब मैं इसी भर्ती की सैलरी की बात करूं, सैलरी देख लीजिए भैया, 25,500 से 81,100। आराम से बैठकर कुर्सी की नौकरी है, इतना सा ढेला भी काम नहीं करना। टैक्स असिस्टेंट, मौज वाली नौकरी। अब दूसरे नंबर पर क्वालिफिकेशन इसकी बात करूं तो बीए पास चाहिए बस, आप सिर्फ बीए। अब इसमें आपको बस मार्क तक टाइपिंग चाहिए। ठीक है। टाइपिंग भी 10 दिन 15 दिन करोगे तो टाइपिंग आ जाएगी, ज्यादा हवाबाजी वाला काम इसमें है नहीं। अब 8 पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट, इसका फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब की 0 फीस है और एग्जाम नहीं है भैया। एग्जाम नो फीस। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं दूसरी पोस्ट की। दूसरी पोस्ट बोले तो स्टेनो, STENO, स्टेनोग्राफर। एक पोस्ट है, भरो भरो मत भरो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करे। सैलरी सेम रहने वाली है, 25,500 से 81,100 तक। अगर मैं आपसे क्लास की बात करूं तो इसमें 12th क्लास है स्टेनो के लिए। ठीक है भैया। वही टाइपिंग, यानी कि स्किल टेस्ट होगा इसमें। ठीक है भैया। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तीसरे नंबर पे है आपकी हवलदार। 10th चाहिए भैया, बस मात्र 10th क्लास। और सैलरी बता देता हूं आपको, सैलरी सैलरी है 18,000 से 56,900। ठीक है। इन हैंड सैलरी बता दूं मैं आपको, इसमें कम से कम आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 42,000 के आसपास। मतलब 38,000 से 42,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी हवलदार की। और अब आप सोच रहे हैं सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, फिजिकल फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा इसमें। अब ये है इसकी सारी जानकारी। ठीक है भैया। आपको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट प्लस में फिजिकल प्लस में डी सॉरी आपका मेडिकल हो गया सिलेक्शन। अब मैं आपसे फिजिकल के बारे में बात करूं तो फिजिकल में क्या है, मेल और फीमेल। मेल में देख लीजिए, हाइट हाइट में 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। SC और ST के लिए
5 सेंटी जो छूट है वो आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन में देख लेना, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वो मैंने लिखी नहीं, मैं आपको हकीकत से बताऊं तो। फीमेल में हाइट बता दूं मैं आपको 152 सेंटीमीटर, और आपका वजन होना चाहिए, वेट 48 kg। ठीक है, 48 kg आपका वजन होना चाहिए। चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट में 81 सेंटीमीटर, प्लस में 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, फुलाव के साथ। 81 और 5 86 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब इसमें तो यही है बस। अब आ जाते हैं वॉकिंग पे। वॉकिंग 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में लड़कों को, और लड़कियों के लिए है भैया मात्र 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। 20 मिनट में आपको 1 किलोमीटर चलना है। यह है इस भर्ती का फिजिकल, हवलदार पोस्ट के लिए। अब सुन लीजिए हाइट में छूट, SC ST के लिए इसमें है ही सारा कुछ। अब सुन लीजिए, गढ़वाल, असमिया, गोरखा, गढ़वाल, असमिया, गोरखा के लिए हाइट में छूट है। ठीक है भैया। अब अब मैं आपको बता देता हूं जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए ले चलता हूं मैं इसी वीडियो में आपको नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन, और इसी नोटिफिकेशन को और इसके साथ जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको भी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। @advice44 ये टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है। तो अब ले चलता हूँ मैं आपको नीचे, देख इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्टेनो। इसके बाद अब हवलदार के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें एज के बारे में। एज इसमें चाहिए आपको 18 से 27 साल, और SC और ST के लिए 5 साल की छूट है। और आपकी एज की जो गणना है वो आपकी 9/8/2024 को 18 से 27 के बीच में आप होने चाहिए। इससे अलग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ, ये है स्पोर्ट्स। ये भर्ती दरअसल स्पोर्ट्स वालों के लिए है, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं। इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। अब आपको बस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ना कोई एग्जाम, ना कोई फीस, सीधा आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि स्पोर्ट्स में आपको काम करके दिखाना होगा। ये गेम्स हैं आपके, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आर्चरी, एथलेटिक्स वगैरह। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं, आपको किस टाइप के सर्टिफिकेट चाहिए। देखो, जब आप फॉर्म पे लगाओगे तो 10वीं की मार्कशीट, नंबर दूसरे पे आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th BA जो भी आपने कर रखा है, कास्ट सर्टिफिकेट ये लगाना है आपको अपना। जनरल में तो कोई जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स गेम का सर्टिफिकेट, सबकी फोटो कॉपी, NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप काम करते हो तो उसकी NOC। ठीक है। इसके बाद, हालांकि आप काम नहीं करते होंगे, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपको ताज़ा ताज़ा फोटो लगाना है, बिल्कुल रिफ्रेश। सर्टिफिकेट ऑन एजिबिलिटी, ये तो स्पोर्ट्समैन के रिगार्डिंग है आपके पास। अब देख लीजिए, इन पांचों कंडीशनों को पढ़ लीजिए। अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया है तो आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। नेशनल यानी कि देश के लिए खेला है तब भी, विदेशों में खेला है तब भी। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, इंटर यूनिवर्सिटी यानी कि आपने कॉलेजों में अगर किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लिया है तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। ठीक है। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अगर किसी ने भाग लिया है, डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, यूनिवर्सिटी के द्वारा खिलाए गए गेमों में, ये बन जाएगा आपका। आप चाहो तो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपकी जानकारी है तो इस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को आप बनवा लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का। समझदार को सारा ही काफी होता है, आप समझ गए होंगे। तो ठीक है। इसके बाद अब नीचे देख लीजिए 5वें नंबर पे, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स। अगर आपके स्कूल ने और उसमें आप खिलाड़ी हो, तो आपने किसी नेशनल गेम में हिस्सा लिया है, आपके स्कूल ने हिस्सा लिया और उसमें आप खिलाड़ी हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है भैया। डायरेक्टर और एडिशनल जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल इन द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एजुकेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न, ये है इसका जानकारी। कुल मिला के मोटे मोटे शब्दों में तुम ऐसे समझो
आपके स्कूल ने अगर किसी नेशनल स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लिया है तो आप इस भर्ती के सिलेक्शन के हकदार हो, अगर आपका नाम है तो उस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ। इसके बाद 5वें नंबर पर फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव, ये है सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज। अगर आपने किसी फिजिकल एक्टिविटी में भाग लिया है जो सरकार के द्वारा आयोजित की गई हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोशल वेलफेयर, सरकारी संस्थान होते हैं जो वो गेम्स कराते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो अगर आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो भी चल जाएगा आपका। ये कंडीशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं, ठीक है भैया। ये है सारी। अब आप अगर चाहें तो इस वीडियो को रोककर सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्म भेजना है इस एड्रेस पे, द स्पोर्ट्स ऑफिसर ऑफिसर ऑफ द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स बेंगलुरु नॉर्थ कमिश्नरेट नंबर 59 ग्राउंड फ्लोर HMT भवन गंगानगर बेंगलुरु। बेंगलुरु बोले तो कर्नाटक। सरकारी परमानेंट नौकरी है और 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। शाम 6 बजे तक आपको पहुंचा देने। अब आ जाओ इन लोगों के लिए, अंडमान निकोबार में जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भर रहे हैं, लक्षद्वीप से भर रहे हैं, उनकी जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त है, ठीक है भैया। उन जो इन जिनके नाम लिखे हुए हैं उनकी 19 है और बाकी इनकी की 9 है। ये है इस भर्ती का पूरा क्राइटेरिया। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके ऑफलाइन फॉर्म पर। ये इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म है, जैसा कि आप देख सकते हो। पेज नंबर फर्स्ट ये 8 तक आएगा, दूसरा पेज 9 पे आएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सिंपल है, सिंपल तरीके से भरना है। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसको भी मैं उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। 14-15 पॉइंट तक, इसके बाद 16, 17, 18, 19, इसके बाद डिक्लेरेशन आ जाता है, इसको आप फिल कर दीजिएगा। अगर आप पे फॉर्म भरना नहीं आता तो आप किसी अच्छे PGT इंग्लिश टीचर पर इस फॉर्म को फिल करवा लीजिए, ठीक है। ये आपका नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएट्स ऑफ, जहाँ पे आपने गेम वगैरह खेला उसके लिए, ठीक है भैया। सर्टिफिकेट टू द माइनॉरिटी स्पोर्ट्समैन, स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम्स वगैरह के लिए ये आप देख सकते हो सारा कुछ A to Z चीजें। 4th नंबर पे मैं आपको ले आया, ये 5th नंबर पे है। आराम से रोक कर पढ़िए, ये सारा कुछ है, ये है आपका फॉर्म। इस फॉर्म को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है भाई। अब आप किसी अच्छे दिमाग से सोचिए समझिए और एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवाइए, सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सोचो समझो दिमाग लगाओ, ठीक है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन वो आते रहें। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। फिर दोबारा कहूँ, ये मेरा नहीं आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही भर्ती लाता रहता हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है। ऑफलाइन फॉर्म है, A to Z जानकारी मैंने दे दी है, नोटिफिकेशन भी दे दिया है। सब कुछ आराम से रोक कर पढ़ें, देखें, समझें और फॉर्म फिल करें। नमस्कार।